गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम करते हैं 8 जैन है। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह का बिहेवियर रहा उस सब को हम स्टडी करेंगे आज के दिन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हर रोज की तरह आज की जो कोट है ये हम इजिप्शियन प्रोवर्ब लेके आए हैं। चाइनीज प्रोवर्ब हम 2 दिनों से कर रहे थे, आज मैंने सोचा क्यों ना इजिप्शियन प्रोवर्ब लेके आए। इफ वेल्थ इज प्लेस्ड वेयर देयर इज अ इंटरेस्ट, इट कम्स बैक टू यू रीडबल्ड। इफ वेल्थ इज प्लेस्ड वेयर देयर इज अ इंटरेस्ट, इट कम्स बैक टू यू रीडबल्ड। जो वेल्थ है जहां पे प्लेस होनी चाहिए, अगर वहां पे आप प्लेस करेंगे तो रीडबल होके आपको वापस आएगी। इस पूरी डिटेल को आज हम करेंगे और इसका जो एनालिसिस है वो करेंगे हम इस कोट का एकदम वीडियो के एंड में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज की मार्केट सेंटीमेंट। आज के मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव 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 नेगेटिव। आप सोचेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम नेगेटिव मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 6 रीजन है आज के मार्केट सेंटीमेंट के नेगेटिव होने के। तो चलिए वो 6 कौन से हैं? नंबर 1 के ऊपर है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी किसकी? इंडिया की। ये बहुत नेगेटिव आई है, 6.4% बताया। एनालाइज करेंगे इसको। यूएस जॉब डेटा इंपैक्ट एंड फेड रेट कट। यूएस का जॉब डेटा आया है, उस डेटा का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है? क्रूड ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट और परसिस्टेंट एफआईआई आउटफ्लो, Q3 की अर्निंग कंसर्न, वीक ग्लोबल क्यूज। तो ये 6 रीजन है और इसमें जो नंबर 1 का रीजन है, नंबर 1 का जो रीजन है आज वो है जीडीपी का जो एस्टीमेट्स हैं वो कर दिए गए हैं 6.4%। कहाँ पे ये एस्टीमेट ग्रेटर देन 8% के थे, इसको डिक्रीज कर दिया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टीमेट्स हैं ये, और ये एस्टीमेट डिक्लाइन बहुत मैसिव तरीके से डिक्रीज किए गए हैं। मार्केट ने इसको अच्छा रिएक्ट नहीं किया और यहाँ पे जो मेरे वी लॉग्स जीडीपी के ऊपर है उसको मैं एक बार फिर से आपको लिंक डाल रहा हूं नीचे। आप जरूर इस लिंक में जाके जीडीपी कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये जीडीपी कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको, आप ये समझ लीजिए 25% इंडियन स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है? इस जीडीपी कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारी सरकार ने इसको डिक्रीज कर दिया और डिक्रीज यूएस जॉब डेटा। ये डाटा देखो बहुत ही विचित्र, बहुत ही स्ट्रेंज होती है इकोनॉमिक्स। यूएस का अगर डाटा खराब आता, जॉब का डाटा, वैसे तो जॉब सबको मिलनी चाहिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट होनी नहीं चाहिए। हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? रैम्पेज अनएम्प्लॉयमेंट है, मास स्केल की। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूएस में हर महीने डाटा आता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो फाइल करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इनको अलाउंस मिलता है। कौन से वाला अलाउंस मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट वाला अलाउंस मिलता है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हो रहा है, भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो मिलना चाहिए। जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ये अलाउंस जरूर मिलना चाहिए। इतना साइज हमारी इकोनॉमी का हो गया है। तो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, मीनिंग कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं वहां पे? कम है। तो अगर अनएम्प्लॉयड लोग कम है, जॉब डाटा, ये जो यूएस का जॉब डाटा है, यूएस का जॉब डाटा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग आया है, स्ट्रॉन्ग, तो जो फेड है वो रेट कट कम करेगा। रेट कट को कम करेगा। रेट कट कम होंगे
तो इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमी में वो जो FIIs हैं वो कम पैसा लगाएंगे, वहां डिक्लाइन होगा पैसे का। तो इस बात को ध्यान से समझिए आप। अमेरिका में लोगों को अगर नौकरियां, उल्टा कर लो आप, यहाँ पे अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती, अनएम्प्लॉयमेंट US में अगर ये इंक्रीज होती, अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगी, तो फेड को रेट कम करने पड़ने थे, फेड को, और रेट कम होते तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा बढ़ता, इंडिया में पैसा जो है ये आता। पर ऐसा हुआ नहीं, वहां उल्टा हो गया। जॉब का डाटा बहुत अच्छा आ गया। और एक बात और समझिए आप, US फेड जो बोल रहा है कि वो डाटा के ऊपर चलते हैं, मुझे डाउट है कि ये डाटा पे चलते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ये हर हर वक्त हर समय डाटा बेस्ड होता है। हमारा जितना भी एनालिसिस है वो या डाटा के ऊपर बेस्ड है या रैशनैलिटी, लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा हम कभी भी कोई हवाई बातें नहीं करते। तो जो डाटा है, फेड बोल रहा है कि जो डाटा है वो डाटा, जॉब का डाटा बहुत स्ट्रांग आया है, तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस ये है कि ये जॉब का डाटा कम कर देगा FIIs की इन्वेस्टमेंट, जिसकी भारत को बहुत जरूरत है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। क्रूड ऑयल का जो चार्ट है उसके ऊपर मैं आऊंगा तो वहां एक्सप्लेन करता हूं। FIIs का आउटफ्लो भारत से हर रोज बढ़ रहा है। ये जब मैं डॉलर के ऊपर लेके आऊंगा आपको, वहां पे फिर एक्सप्लेन करेंगे। Q3 की जो अर्निंग कंसर्न है, Q2 की भारत की अर्निंग बहुत ही खराब आई थी। Q3 ऐसा सोचा गया था कि अच्छी आनी थी, लेकिन डाउट क्रिएट हो गया। सरकार ने जब आज डाटा दिया कि 6.4% आएगी GDP, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा एनालिसिस कहता है अगर ये कम हुआ है, ये कमजोर है, ये कैसे स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि इसी इसके डाटा से मिलके तो ये डाटा बनता है। तो अगर ये कमजोर है, ये तो ये भी कमजोर आएगा। इससे मार्केट को लगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है। वीक ग्लोबल क्यूज, एशिया के जो क्यूज थे, और एशिया से भी इंपॉर्टेंट, जो पिछले रात को जब अमेरिका में दिन होता है, नेस्डैक बहुत बुरी तरह से फॉल किया वहां पे। और क्यों फॉल किया? क्योंकि US का जो जॉब का डाटा है वो बहुत पावरफुल आया, और उससे रेट कट की संभावनाएं कम है, तो स्टॉक मार्केट में कम पैसा लगेगा, तो मार्केट ने वहां पे नेगेटिवली रिएक्ट किया। अब चलिए आगे। इंडिया विक्स, जिसको हम हर रोज स्टडी करते हैं, देखिए ये फॉल किया लेकिन बहुत कम। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया विक्स है वो कहाँ के ऊपर है? वो है 14.45, मीनिंग इंडियन स्टॉक मार्केट नियर टाइम में ये किसी दिन ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को जाएगी, ऊपर को, नीचे को, और ये एक्चुअल में इस जोन में प्ले करती रहेगी। तो इसको बोला जाता है बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर वो एग्जांपल आपको याद हो, 25,000 रुपये आप रखिए, जिस दिन मार्केट फॉल करती है 5,000 रुपये लगाइए। 25,000, 25 लाख रख लो आप, 2500 रुपये रख लो आप, क्या दिक्कत है? जितना भी, कोई इसमें वो नहीं है, क्वांटम नहीं है, तो 500 रुपये लगाओ आप। जो भी आपको आपका लेवल लगता है, जितने आपके पास पैसे हैं, कुछ चोरी करने तो आप जाएंगे नहीं। जो अवेलेबल है आपके पास, 2500 अवेलेबल है, 25,000 अवेलेबल है, 25 लाख अवेलेबल है, 25 करोड़ अवेलेबल है, वट एवर अमाउंट यू आर हैविंग, उसको, जो टेक्निक हमने सिखाई है उसके जरिए आप हर रोज इन्वेस्ट करिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर। अब चलिए, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंक्रीज कर रहा है, देखो आप। और इंक्रीज का रीजन है जो रशिया से सप्लाई के का बहुत डामाडोल है। ईरान से भी सप्लाई अब कम आएगी। ये दो, क्योंकि ये दोनों बहुत इकट्ठे ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ सुर मिला के, और क्रूड ऑयल ये इंक्रीज होने लग गया। और इंडियन मार्केट ने आज
इसी बात पे भी रिएक्ट किया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि ओएनजीसी जो मैं आपको कल उसका डिटेल एनालिसिस किया था, उसने बूमिंग बम्पर राइज किया है, और मैंने आपको बोला था कि थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इट। तो क्रूड ऑयल का ये रशिया और ईरान, इनको लेके डाउट क्रिएट हुआ है, और सप्लाई जब कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, रशिया एंड ईरान, इन्होंने, इनकी जो सप्लाई है वो सप्लाई डिक्रीज कर रही है, और जो क्रूड ऑयल है इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है। और इंडिया के यहाँ, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं ऑयल के, और एक तीसरा जो इसमें रीजन है वो है चाइना की कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ रही है। और जब भी चाइना में कंजम्पशन बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि ये इंक्रीज होगा क्रूड ऑयल। आइए आप ये देखिए, आप यहाँ पे हमारी आज की मार्केट में क्या यहाँ पे व्यवहार हुआ। ये पहले यहाँ से फॉल किया, ये देखिए आप ध्यान से, फॉल किया, यहाँ के बाद मैसिव राइज हुआ, और ये राइज हुआ आईटी को लेके। मैं आपको समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। आईटी एंड ऑयल के जो स्टॉक्स हैं वो राइज किए यहाँ पे, क्योंकि आईटी को लेके यूएस से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उसको करेंगे। ये देखिए यहाँ से राइज, मैंने आपको हर रोज क्या समझाया, स्टार्टिंग पॉइंट ओपन, उसके बाद हाई ये वाला पॉइंट, ये वाला लो, ये वाला पॉइंट। तो ये सारे चार्ट आपको हर रोज समझने हैं बहुत अच्छी तरह से, कैसे गिरा, कैसे ऊपर चढ़ा, कैसे क्लोजिंग हुई। आज के स्टॉक्स में देखिए, ओएनजीसी कल भी लीडर था, और आज की डेट में भी ओएनजीसी इंडियन स्टॉक मार्केट में लीडर है, क्योंकि सीएलएसए की रिपोर्ट है कि ये डिसाइसिवली आउट परफॉर्म करेगा। बहुत कम बार ऐसा बोला जाता है, बहुत ही कम बार, अब की बार बोला गया है। तो इसको आप देखिए, आईटीसी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आईटीसी इंक्रीज होना था, इन्होंने होटल डिमर्ज किया अपना बिजनेस, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। एशियन पेंट, आज इनकी न्यूज आई थी कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को वो खरीद रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी। और टीसीएस ने आज पॉजिटिव दिया, क्यों? क्योंकि 9th को जरूर इसका एनालिसिस करेंगे हम, टीसीएस अपने Q3 के नंबर्स रिवील करने वाला है, कि इनके नंबर्स। और अगर टीसीएस आज चढ़ा है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया है, प्राइस इन का, कि मार्केट पहले ही प्राइस इन कर लेती है। तो आज अगर चढ़ा है ये, तो कल जब इनके नंबर्स आएंगे, और नॉर्मली इनके नंबर आफ्टर मार्केट आवर आते हैं, मार्केट आवर्स, तो अगर आफ्टर मार्केट आवर आएंगे तो 10th को एनालाइज करें, इम्पैक्ट पड़ेगा। एनालाइज जैसे ही इसके नंबर आएंगे आपको एनालिसिस इसका मिलेगा। तो मार्केट ने ये रिएक्ट किया, अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंट, कंज्यूमर, और ये अल्ट्रा जो सीमेंट है, ये सब आज की डेट में फॉल किए हैं। अब आइए आप ये देखिए, बीएससी सेंसेक्स ये डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये क्लोज हुआ। यहां से अगर आप इसको देखेंगे ना, तो देखो आप कितनी मैसिव रिकवरी है आज की। यहां से रिकवरी का लेवल देखो आप, कि मार्केट ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को रिकवर किया। और मार्केट के फॉल के रीजन ये देखो आप, अमेरिका में नेस्डैक 1.89%। और इसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, मैंने आपको पहले ही बताया, यूएस जॉब डेटा ये बहुत स्ट्रांग आया, तो मीनिंग फेड के जो रेट कट है वो कम होंगे, और स्टॉक मार्केट में कम पैसा आएगा। तो यहाँ पे सबसे तेज गति से चढ़ते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक, और सबसे, और न्यूटन्स का प्रिंसिपल है ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही गति से नीचे भी आता है। तो ये ऊपर गया, उतनी ही गति से नीचे भी आया। रसल भी नेगेटिव में, कंपोजिट इंडेक्स है वो भी नेगेटिव में, ब्राजील वाला ये पॉजिटिव में रहा। इसका एनालिसिस ही किसी को पता नहीं है, क्योंकि 5 साल में इसकी जो रिटर्न है वो माइनस में है, इसलिए इसका किसी को ढंग से पता नहीं है।
अब आइए, अब आगे, ये यूरोप ने अच्छा ग्रीन में दिया परफॉर्मेंस, लेकिन लो ग्रीन में इनके। एशिया मार्केट निकेई डाउन, संघाई बराबर, हैंग सेंग डाउन, हमारे दोनों डाउन, एशिया 50 डाउन। तो जो एशियन क्यूज थे, एशियन क्यूज वो नेगेटिव थे, तो हमारी स्टॉक मार्केट का फॉल होना आज के दिन बनता था। अब आप आगे आइए, निफ्टी आईटी, जिसने आज मार्केट को यहां पे संभाल के रखा, क्योंकि यूएस में एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी एलाइड सर्विसेज हैं, उनकी जो डिमांड वो ज्योमेट्रिकली राइज करेगी यूएस में। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, इनका बैक ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया के अंदर, इंडिया में इनका बैक ऑफिस है। तो अगर यूएस में ये कंपनीज अच्छा करेंगी, और आपको पता होगा कि सत्या नडेला जो भारत में आए हैं, जल्दी से बताइए मुझे किस कंपनी के चेयरमैन है ये? चलो मुझे ही बताना पड़ेगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के। इन्होंने बोला है $3 बिलियन हम लगाएंगे एआई एंड क्लाउड बिजनेस के अंदर इंडिया में। इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, इस रिपोर्ट का भी, और इसीलिए आईटी के स्टॉक, लोन आईटी के स्टॉक आज ग्रीन में बंद हुए। अब आ गया ये बैंक में, बैंक बहुत बुरी तरह फॉल किया, क्योंकि जीडीपी का जो डायरेक्ट लिंक है, इसका लिंक किसके साथ है? इसका लिंक होता है बैंक्स के साथ। तो आज जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स वो बहुत बुरी तरह से फॉल किए। और याद रखना, आपने, मैंने वैल्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, बाई सेल का वीडियो मेरा आप जरूर देखिए, कि जो वैल्यूएशन में जो स्टॉक पी वैल्यू को नीचे लेके आता है अपनी, वो आपके लिए बाइंग जोन होता है। तो ये जो स्टॉक गिर रहे हैं, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। उस वीडियो को देखिए, डेप्थ में एक्सप्लेन किया है मैंने। बीएससी स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा आज की डेट में जिसने ब्लीड किया है, ब्लीड, वो है स्मॉल कैप। नंबर 1 लेवल में ब्लीड किया है ये। और रीजन मीइंग इसका ये रहा कि मार्केट में जो जीडीपी का नंबर है, जीडीपी का, इस नंबर को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं हमारे डीआईआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इंडिया में लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा, और अपना देश तो सभी को प्यारा लगता है ना, तो डीआईआईस को भी लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा राइज करेगा। लेकिन आज जीडीपी का जो नंबर है वो फॉल किया है। Q3 की अर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया गया है, कि Q3 की जो अर्निंग है वो हो सकता है अच्छी ना आए, जबकि उम्मीद आज से पहले क्या थी, ये बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो यूएस का डॉलर है, इसने 85.88, ये स्ट्रांग हुआ। क्यों स्ट्रांग हुआ? जॉब का डाटा बहुत पावरफुल आया, और अगर जॉब का डाटा बहुत अच्छा आएगा तो फिर रेट कट कम होगा, रेट कट कम होगा तो पैसा स्टॉक मार्केट में कम आएगा। डॉलर इंक्रीज किया है, और आज यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड हैं, उनका जो प्राइस 4.62 था, वो आज की डेट में पहुंच गया है 4.7 से ऊपर। तो अमेरिका में ही अगर इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, तो बाकी दुनिया में क्यों इन्वेस्ट करने आएंगे एफआईआईस? बिटकॉइन, बिटकॉइन की को भी उसी जॉब का जो डाटा आया है, जॉब डाटा, इसने बिटकॉइंस को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। क्योंकि अगर फेड रेट कट नहीं करेगा, रेट कट, तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो बिटकॉइन में भी पैसा कम आएगा, तो बिटकॉइन नीचे फॉल किया है। ये एक बार फिर मैं बहुत बार समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। फेड रेट कट का मतलब ये हुआ कि $100 का किसी ने लोन लिया है वहां पे, इसके ऊपर रेट है उनको 4% का। अब इकोनॉमी की हालत खराब है, मार्केट में पैसा फेंकना पड़ेगा, तो फेड रेट कट कर देगा 3.5%। कि $100 आपने खरीदे
तो आपको कर्ज देना पड़ेगा 3.5% के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट। अब पॉइंट क्या है इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कम इंटरेस्ट रेट है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा बिटकॉइन में, ज्यादा पैसा आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर जॉब का डाटा स्ट्रॉन्ग आया तो फेड के रेट क्या होंगे? फेड रेट कम करेगा, इसको कम ही नहीं करेगा। अगर ये कम नहीं होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा। तो इसीलिए बिटकॉइन भी फॉल किया आज और स्टॉक मार्केट भी फॉल की। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग से रीजन बता दिए, और रीजन इसके आज के ये 6 रीजंस रहे। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। ये देखिए आप, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है जीडीपी की वो कम आई है, यूएस जॉब डेटा स्ट्रॉन्ग आया, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इनका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वीक एशियन क्लूज थे, और अर्निंग के कंसर्न है क्योंकि डेटा ही 6.4% आता है जीडीपी का, तो फिर इस पे भी डाउट है, इसलिए स्टॉक मार्केट गिरी। तो हर रोज की तरह जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की डेट में भी हम आपको क्या करवाएंगे, एक कोट हर रोज हम करते हैं। तो आज की जो कोट है हमारी, इफ वेल्थ इज प्लेस्ड वेयर देयर इज इंटरेस्ट इट कम्स बैक टू यू रीडबल्ड। आपका पैसा जहां होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए आपका पैसा? स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, और मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो याद रखिए अपनी वेल्थ, अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट उसी तरीके से करिए जो तरीका हमने आपको समझाया है। और तरीका मैंने क्या समझाया है आपको? तरीका बहुत क्लियर है। मैंने एग्जाम्पल एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 25,000 रुपये आपके पास है, जब भी मार्केट फॉल करती है 5,000 रुपये लगाओ। आपके पास 2,50,000 रुपया है, तो आप क्या करिए? 50,000 रुपये लगाओ। 25 लाख रुपया है आपके पास मान लीजिए, तो 5 लाख रुपए आप इसको इन्वेस्ट करो जब भी मार्केट फॉल होती है। और कैसे आपको बाई करना है वो लिंक में मैंने आपको वीडियो बाई और सेल का डाल दिया है, इसको फॉलो करिए। क्योंकि ये जो सेइंग है, इफ वेल्थ इज प्लेस्ड वेयर देयर इज इंटरेस्ट इट कम्स बैक टू यू रीडबल्ड, और रीडबल नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 50 गुना ये बढ़ती है अगर आप सही टाइम पे सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अगर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। लाइक अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्यों पसंद नहीं आया। आपके अकॉर्डिंगली हम रिफ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच।